हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो पेडागॉजी टीचिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो पेडागॉजी टीचिंग सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस टॉपिक को बड़ा ध्यान से समझिएगा। लास्ट में मैं आपको बहुत एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जो एग्जाम्स के पर्पज से आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मूल्यांकन। इसको इंग्लिश में कहते हैं इवैल्यूएशन। मूल्यांकन। आज हम इसके कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस को समझेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस। कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस को समझेंगे आज हम इसके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम मूल्यांकन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने से पहले इसके शब्द को तोड़कर समझेंगे कि मूल्यांकन होता क्या है। मूल्य, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, मूल्य प्लस अंकन, यानी कि मूल्य प्लस अंकन, यानी कि जहां मूल्यों का अंकन हो उसे कहते हैं मूल्यांकन। जहां मूल्यों का अंकन हो उसे क्या कहते हैं? मूल्यांकन। तो जहां मूल्यों का अंकन हो उसे मूल्यांकन कहते हैं। तो इसको हम इस फॉर्मूले के थ्रू समझेंगे। वो हमारा फॉर्मूला है इवैल्यूएशन इक्वल्स टू मेजरमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। इवैल्यूएशन को आप जानते ही हैं, मूल्यांकन कहते हैं। मेजरमेंट को मापन कहते हैं, हिंदी में मापन। और वैल्यू जजमेंट को कहते हैं मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण। तो जैसा कि हम जानते हैं, इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन मापन और मूल्य निर्धारण को जोड़कर मूल्यांकन बनता है। मापन का संबंध होता है संख्यात्मक या परिमाणात्मक तथ्यों से। हम कह सकते हैं जो कुछ भी संख्यात्मक तथ्य होंगे वो मापन से संबंधित है। संख्यात्मक, क्वांटिटेटिव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वांटिटेटिव। और वैल्यू जजमेंट से रिलेटेड गुणात्मक, क्वालिटेटिव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वालिटेटिव, गुणात्मक। तो वैल्यू जजमेंट गुणात्मक तथ्यों को प्रकट करता है और मेजरमेंट संख्यात्मक या क्वांटिटेटिव तथ्यों को प्रकट करता है। तो हम कह सकते हैं कि मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण भी करना होता है। इसमें हमें मूल्यांकन में क्या करना होता है? मापन के साथ साथ मूल्य का निर्धारण भी करना होता है। और संख्यात्मक और गुणात्मक तथ्य या सूचनाएं इसके अंतर्गत हमें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए हम एक पॉइंट डिनोट कर सकते हैं कि रिसीव्ड of quantitative and qualitative information। अर्थात हमें इसके अंतर्गत क्वांटिटेटिव का मतलब संख्यात्मक
और गुणात्मक। इसके अंतर्गत हम संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। यानी कि मूल्यांकन से परिमाणात्मक और तथा गुणात्मक दोनों ही प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जिनके आधार पर हम बालक की योग्यता एवं उपलब्धियों का पता लगाते हैं। यानी कि जिनके आधार पर बालक की जो योग्यता है बालक के अंदर छिपी हुई या उसकी उपलब्धियां हैं उसका पता लगाया जाता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मापन के साथ साथ मूल्य निर्धारण करना अर्थात अधिगम अनुभवों द्वारा छात्रों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन किस सीमा तक हुए हैं इसका मूल्य निर्धारण करके निर्णय देना मूल्यांकन कहलाता है। आप कहेंगे कि अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन क्या होता है? तो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन वह होता है जिसके लिए हम कक्षा में जाने से पूर्व जो उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि हम अपने शिक्षण कार्य के माध्यम से बच्चों में ये परिवर्तन लाएंगे, तो वो हमारा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन होता है। तो उस अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को किस सीमा तक बालक ने प्राप्त किया है या परिवर्तन हुआ है, इसका निर्धारण करना, मूल्य निर्धारण करना मूल्यांकन कहलाता है। और हम कह सकते हैं कि मापन द्वारा केवल किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता के मानक शब्दों, चिन्हों अथवा इकाई अंक में व्यक्त किया जाता है। विशेषता इनका अर्थापन नहीं किया जाता। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्रिया की किसी विशेषता का अर्थापन करने हेतु मूल्यांकन किया जाता है। भाई किसी भी क्रिया का, कोई भी क्रिया होगी उसका अर्थापन करने के लिए हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, ये तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ट्रिकी कॉन्सेप्ट मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ध्यान से समझिए। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस की। सबसे पहले डेफिनेशंस है डांडेकर के अनुसार। किसके अनुसार? डांडेकर के अनुसार। डांडेकर के अनुसार डांडेकर क्या कहते हैं? डांडेकर कहते हैं कि मूल्यांकन में या मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। वही बात हो गई जो मैंने अभी आपको बताई थी। तो इन डांडेकर की परिभाषा हो गई क्या कि मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। ठीक है, ये तो डांडेकर की हो गई। अब अगली परिभाषा हम बात करते हैं कोलेन और हन्ना के अनुसार। किसके अनुसार बात करते हैं? कोलेन और हन्ना के अनुसार। कोलेन और हन्ना। कोलेन हन्ना क्या कहते हैं? कोलेन हन्ना कहते हैं कि विद्यालय द्वारा हुए बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में जो साक्ष्यों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। यानी कि बालक के व्यवहार के परिवर्तन के विषय में और उनकी जो साक्षी होंगे जिनके सामने वो परिवर्तन हुआ है के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है, अगली डेफिनेशन मैं बता रहा हूं आपको रेमर्स एवं गेज के अनुसार। किसके अनुसार? रेमर्स और गेज के अनुसार। रेमर्स एवं गेज। रेमर्स गेज क्या कहते हैं कि मूल्यांकन के अंतर यानी मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा
हम कह सकते हैं व्यक्ति या समाज अथवा दोनों की दृष्टि में जो उत्तम है अथवा वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं हम? मूल्यांकन। क्या कहते हैं इसको? मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी किसकी डेफिनेशन? रेमर्स और गेज के अनुसार। अब बात करते हैं कोठारी कमीशन। जो कोठारी कमीशन बना है उसकी डेफिनेशन, कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने क्या कहा है कि अब तक, यानी कि अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। एक अनवरत प्रक्रिया है। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों में घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ठीक है, यह बताया है हमारे कोठारी आयोग ने। अब दूसरी बात करते हैं हम, डेफिनेशन इतनी ही काफी है, कोठारी आयोग को ही समझ लीजिए बस कि भाई अब तक यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत मतलब चलने वाली प्रक्रिया है, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, बहुत ही घनिष्ठ अंग है। यह शिक्षण लक्ष्यों को घनिष्ठ रूप से संबंधित है, यानी कि शिक्षण जो भी लक्ष्य हमने निर्धारित करे हैं बहुत अभिन्न रूप से उससे संबंधित है। ये कोठारी कमीशन के द्वारा बताई गई। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैं लास्ट में आपको बताता हूं इसका ट्रिकी कॉन्सेप्ट जो मेरे अकॉर्डिंग है, जिसको आप आसानी से एग्जाम्स के लिए, आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ट्रिकी कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, रफ कर दे, चलो इतना ही रफ कर देता हूं, ऊपर रहने देता हूं। जो मूल्यांकन का ट्रिकी कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है वो सिग्मा से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? आपने मैथ में पढ़ा होगा सिग्मा। सिग्मा इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, एक इसका बिगिनिंग पॉइंट होता है, एक मिडल पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो बिगिनिंग पॉइंट में मैंने इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे पहले एक ऐसा प्रोसेस बताया है, मूल्यांकन या इवैल्यूएशन को एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचनाओं को संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को इकट्ठा करना, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, टू एनालिसिस द इंफॉर्मेशन, टू एनालिसिस इंफॉर्मेशन। यानी सूचनाओं का विश्लेषण करना, सूचनाओं का विश्लेषण। जब हम जानकारी इकट्ठा कर लेंगे उसके बाद हम जो जानकारी इकट्ठा करेंगे उसका हम क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे? विश्लेषण। जब विश्लेषण कर लेंगे, विश्लेषण करने के बाद हमें करना होगा, उसकी क्या करनी होगी? व्याख्या करनी होगी, इंटरप्रिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। Interpretation of information, of the information, यानी कि सूचनाओं की व्याख्या करना। जब हम इसका विश्लेषण कर लेंगे, यानी कि सबसे पहले सूचनाओं को इकट्ठा करना होता है, एकत्रित करना होता है। जब एकत्रित कर लेंगे, एकत्रित करने के बाद विश्लेषण करना होगा,
उन सूचनाओं का जब विश्लेषण कर लेंगे, विश्लेषण के बाद हम उन सूचनाओं को की व्याख्या करेंगे। क्या करेंगे? तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम, यानी कि इन तीनों को मिलाकर हम सूचनाओं को इकट्ठा भी करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हम सूचनाओं को एकत्रित करके उनका विश्लेषण एवं करके उसकी व्याख्या करते हैं, वह मूल्यांकन कहलाता है। तो ये एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट था जो आप लास्ट तक याद रखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं सिग्मा का अर्थ होता है ऐड करना, एडिशन, यानी कि इन तीनों को मिलाकर मूल्यांकन बनता है। यानी कि मूल्यांकन के अंतर्गत हम सूचना एकत्रित, विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या करते हैं, तो वह हमारा क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। और एक चीज और बता देता हूं कि मूल्यांकन जो है शिक्षक और छात्र दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।